मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। 21 श्लोक तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आज मैं 22वां श्लोक, जो आत्मा का ही निरूपण करता है, वही प्रसंग हमारा चल रहा है कि हे पार्थ, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। ये प्रसंग हमारा 21वें श्लोक का था। अब आगे के श्लोक 22वां श्लोक कि वासांसि जीर्णानि यथा व्याये नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में बच्चों कृष्ण जीवात्मन का निरूपण करते हुए कहते हैं कि नर मनुष्य यथा जैसे जीर्णानि वांसासि पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़कर नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी देही पुराने शरीराणि व्याय पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि दूसरे, नवानि नए शरीरों में संयाति चला जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। यह भाव इस श्लोक में बताया है कि आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी मरता नहीं है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही क्योंकि मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है, तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु सामग्री अर्थात शरीर आदि जो सामग्री है वह देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर भी देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म और मरण का हेतु होता है। नई नई इच्छा करने वाले को अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति होती है बच्चों, एक प्राण शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं हो सकता। यहाँ पर पुराने वस्त्रों का जो दृष्टांत दिया है कि पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी वह वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते हैं और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं, अर्थात हम नहीं मरते हैं। अगर हम मर जाए तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा?
अतः यह आत्मा नित्य रहने वाला है, यह अवयव है, अपरिवर्तित है। अगला श्लोक बच्चों, यह भी आत्म तत्व की विशिष्टता के बारे में बताया गया है कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। कि एनम शास्त्राणि, शास्त्राणि शस्त्राणि शस्त्र, एनम इस शरीरी को, शरीरी मतलब आत्मा, इस आत्मा को न छिन्दन्ति, छिद धातु अर्थात काट नहीं सकते, छिद धातु काटने अर्थ में बच्चों, कि शस्त्र, शस्त्राणि शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, पावकः अग्नि, एनम इसको, किसको, इस आत्मा को, न दहति जला नहीं सकते, आपः जल, एनम इस आत्मा को, न क्लेदयन्ति गीला नहीं कर सकता, च मारुतः और वायु भी इसको न शोष्यति सुखा नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों कि यह आत्मा किसी के भी द्वारा न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, न ही इसको काटी जा सकती है। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में ही होता है, शरीरी में नहीं, अर्थात जो भी परिवर्तन होता है वह शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। जैसे काठ है, काठ मतलब लकड़ी है, तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती, काठ काटता है नहीं काटता है, काठ जलता है नहीं जलता, काठ गीला होता है गीला नहीं होता है, काठ सूखता है नहीं सूखता, काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। इस दृष्टांत से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लकड़ी है, मान लो आपके पास लकड़ी है तो लकड़ी को ही हम काट सकते हैं, है को कुछ नहीं बिगड़ता है सबके साथ लग रहा है, तो है अर्थात आत्मा है, ये काठ रूपी जो शरीर है वही आप नष्ट होता है। आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, अवयव है, वह हमेशा रहने वाला है। ये भाव इस श्लोक में बताया गया है बच्चों। अगला श्लोक आत्मा के ही बारे में है कि अछेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्यो एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। इस श्लोक में भी बच्चों आत्म तत्व की विशिष्टता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ही उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अयम यह आत्मा अछेद्य, अछेद्य अर्थात इसको कोई छेद नहीं सकता है, अखंडित है अर्थात इसको छेद नहीं कर सकते, अर्थात यह संपूर्ण है, अखंडित है। अयम यह आत्मा अदाह्या अर्थात इसको नहीं जलाया जा सकता है, अक्लेद्य न ही सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन, स्थाणु स्थिर रहने वाला और सनातन है, सनातन अर्थात हमेशा रहने वाला है, सदैव एक ही स्थिति में रहने वाला है। ऐसा यह आत्म तत्व है जो अछेद्य अयम द्याह्य अर्थात अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न शोष्य न सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। यह आत्मा का ऐसा स्वरूप इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि येन सर्वम इदम ततम, ये जो आत्मा है वह सब जगह है। अछेद्य न छेद्य न तत्पुरुष समास है बच्चों। अगला श्लोक
25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बच्चों, इस श्लोक में आत्म तत्व का निरूपण करते हुए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शोक कर तुम न हरती, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें शोक हो गया है, अपने बंधु बांधवों का, जो सगे संबंधियों के बारे में जो तुम्हें शोक हो रहा है कि ये मारे जाएंगे, इनका रुधिर पीकर मैं इस राज्य को भोग कर क्या करूँगा, तो कृष्ण भगवान ने आत्मा की अमरता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अयम अव्यक्त, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा अविकार्य, विकार रहित है। उच्यते, कहा जाता है। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, एनम एवं, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से, जो ऊपर के श्लोकों में आत्मा का निरूपण किया गया है, उस प्रकार से विदित्वा, जानकर, तू अनुशोचितम, शोक करने के न रहसी, योग्य नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, सनातन है, शाश्वत है, वह हमेशा रहने वाला है। चाहे कितने ही शरीर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यह शरीर ही अर्थात ये आत्मा त्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए तुम्हें इन पुराने शरीरों के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। ये शरीर मरेंगे, आत्मा हमेशा बनी रहेगी। यही भाव इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त मतलब अपने मूल कारण में विद्यमान है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। ये जानकर तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक बच्चों। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो न एवं शोचितुम अर्हसि। हे महाभावो, अथ, अगर तुम, एनम, इस देही को, नित्य जातम, नित्य पैदा होने वाला, अथवा नित्यम मृतम, नित्य मरने वाला भी मन्य से मानो, तथापि तो भी तुम एवं इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए कि यदि तुम इसको मरा हुआ भी जानते हो और नित्य उत्पन्न हुआ भी जानते हो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम, सदा जन्म लेने वाला, तथा नित्यम, सदा मृतम, मरने वाला भी मानते हो, तो भी हे महाभाव, हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये इस श्लोक का भाव बताया है बच्चों कि यह आत्मा हमेशा नित्य है, क्योंकि हमारा शरीर मरता है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। यही भाव अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं कि बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः फूटकर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वो बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। वो बीज रूप में था, अंकुरित हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, छोड़कर पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, फिर अंकुर रूप को छोड़कर वह वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस रूप में दृष्टांत देते हुए भगवान उसको समझाते हैं कि जिस प्रकार एक बीज धरती पर उसकी अवस्थाएं चेंज होती जाती है, उसी प्रकार इसी तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा,
अपितु बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। फिर उसके बाद उसने तीसरा रूप धारण किया, फिर वह जन्मा, फिर मरा। यही प्रक्रिया हमारे शरीर जन्म लेता है, मरता है। इसी बीज की तरह हम भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्मने और मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं है। आज जन्म लिया है, कल वह अवश्य ही मरेगा। यदि ऐसा भी तुम मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने 26 श्लोक तक आपको पढ़ाया है। आगे के श्लोक मैं अगले वीडियो में आपको